हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x प्लस वाई की घात n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग 4096 है तो इसमें महत्तम गुणांक है विकल्प A 792, विकल्प B 924, विकल्प C 1048 और विकल्प D 2096। तो यहाँ पर देखो, हमें x प्लस वाई की घात n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग दिया हुआ है, तो हमें जो महत्तम गुणांक है वो बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो, x प्लस वाई की घात n के प्रसार में यदि जो n बराबर है वो सम संख्या है, n बराबर सम संख्या हो तो महत्तम जो गुणांक है वो क्या आता है, महत्तम गुणांक का अर्थ क्या है, जो महत्तम आएगा ना पद उसका गुणांक क्या है, वो आता है एन सी एन बट्टा 2। ठीक है, जब एन जो है वो एक सम संख्या हो तो जो हमारे पास महत्तम पद है वो कौन सा आएगा, एन बट्टा 2 प्लस एकवा पद आएगा। तो अगर हम उसका वो पद निकालेंगे ना, एन बट्टा 2 प्लस एकवा पद, तो उसका हम मान लिखेंगे तो उसका गुणांक जो है वो ये आएगा एन सी एन बट्टा 2। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई की घात एन है। अब इसमें देखो, इसका जब हम प्रसार खोलेंगे ना तो कुछ गुणांक आएंगे। यहाँ पर मान लो a0 है, फिर यहाँ पर x की घात में क्या बना n, पहले y की घात 0 आएगी, फिर देखो a1 ये गुणांक है, x की घात फिर n माइनस 1 हो जाएगी और y की घात 1 आने लग जाएगी। फिर इसी प्रकार ये प्रसार आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो a0 a1 a2 आगे हम लिखते जाएंगे तो ये गुणांक आएंगे। इन गुणांकों का योग हमें दिया हुआ है 4096 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन गुणांकों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इनको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x बराबर वाई बराबर अगर हम 1 रख दें तो देखो जो x और y के पद है ना इसके प्रसार में वो सारे एक 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 होते जाएंगे और एक पर भले कितनी भी घात लगाओ वो तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास में केवल क्या आ जाएगा, जो गुणांकों का योगफल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो a0 प्लस a1 प्लस में a2 प्लस में इन सभी गुणांकों का योगफल हमें कितना दिया हुआ है, 4096 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो x बराबर वाई बराबर 1 रखें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 और इसकी घात है n, तो 2 की घात n बन गया। तो देखो 4096 क्या होता है, 4096 2 की घात 12 लिख सकते हैं, बराबर में 2 की घात n हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो n बराबर 12 आ गया। तो n बराबर 12 आ गया और 12 एक सम संख्या है, तो हमें महत्तम गुणांक निकालना है। तो देखो महत्तम गुणांक क्या आ जाएगा, महत्तम गुणांक बराबर में देखो सम संख्या होती है तो महत्तम गुणांक क्या आता है, एन सी एन बट्टा 2, तो 12 सी एन बट्टा 2 यानी 12 बट्टा 2 का मान 6 हो जाएगा। तो देखो इसको खोलते हैं तो फैक्टोरियल 12 बट्टा में फैक्टोरियल 6 गुणा में फैक्टोरियल 6 बनेगा ये। तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा में क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। बट्टा में क्या है, देखो एक फैक्टोरियल 6 को तो वैसे ही रहने देते हैं और एक का हम खोल लेते हैं प्रसार, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 आपस में भाग हो गया, फिर 6 से ये 12 दो बार भाग हो जाएगा, फिर 5 से ये 10 जो है 2 बार भाग हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 से ये जो 8 है 2 बार भाग हो जाएगा, 3 से क्या भाग हो सकता है, देखो 3 से कुछ भाग नहीं होगा। फिर 2 से हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 भाग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 से 9 भाग हो रहा था, ठीक है हमने किया नहीं, 3 से 9 भाग हो रहा है, तो नीचे वाले सभी पद भाग हो चुके हैं। तो देखो ऊपर क्या बच गया, 2 गुणा 11 यानी कि 22 गुणा में देखो 2 3 6 गुणा में क्या बन गया 7। तो 6 सत्ते क्या होता है, 42 होता है, तो 22 गुणा में 42 आ गया। ठीक है, तो 22 गुणा में 42 करेंगे तो हमारे पास में देखो 22 दूनी 84 होता है, तो 4 फिर 8 हासिल है। ठीक है, 22 दूनी 84 और 8 कितना हो गया 92 तो ये 924 आ गया, यानी कि जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।